चले हम सब पढ़ेंगे आज देश रत्न। क्या है? देश रत्न। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश रत्न है। कहते हैं ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अपनी सादगी, सरलता, 5 पाठ होगा आपका, सेवा, निष्प्रियता, चरित्र के उत्कृष्टता और अपूर्व देशभक्ति के कारण देश रत्न कहलाए। यानी अपनी सरलता के भाव से हो या देश की सेवा के भाव से हो या अपनी चरित्र के बारे में हो, है ना, वह देशभक्ति बहुत की। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? देश रत्न भी कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में। कहता बिहार में जन्म लेने के कारण यह बिहार के गांधी भी कहे जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम लोग क्या कहते हैं? बिहार के गांधी। और कठिन से कठिन परीक्षा की घड़ियों में भी इनके मुखमंडल का उद्वेग की रेखा नहीं देखी गई और यह धैर्यपूर्वक कठिनाइयों का सामना करते रहे। यानी जितनी भी परिस्थिति आई, अपने धैर्य के रखते हुए सारी परेशानियां हो या कठिनाइयां हो, सबका सामना किया और इनकी चारित्रिक विशिष्टताओं के कारण देश की जनता ने एक मत होकर इन्हें स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना था। यानी अपने इस चरित्र के कारण, देश की आजादी में अपनी भागीदारी के कारण, यानी देश की आजादी में अपनी भागीदारी दिए और उसी के कारण एक मत होकर के देश की जनता ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपने देश का प्रथम राष्ट्रपति बनाया। इसीलिए बोलते हैं भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र बाबू का जन्म बिहार के जीरादेई गांव में 1884 में हुआ था। बिहार के जीरादेई गांव है। क्वेश्चन पूछेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस गांव में हुआ? तो जीरादेई। किस गांव में हुआ था? जीरादेई। और कब हुआ था? तो 1884 में 3 दिसंबर को हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। यानी अपने बचपन में जो भी पढ़ाई किया वह कहाँ किए थे? घर पर। कहाँ किए? फिर ये जिला स्कूल छपरा और टीके घोष एकेडमी पटना भेजे गए। जैसे घर से पढ़ाई करने के बाद जिला में गए, जिला के बाद छपरा गए और उसके बाद कौन सी एकेडमी में पढ़े? टीके एकेडमी। 1902 में मैट्रिक परीक्षा में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया। यानी 1902 में जब ये मैट्रिक एग्जाम दिए, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उसने मैट्रिक में कौन सा स्थान प्राप्त किया? प्रथम, यानी फर्स्ट डिवीजन। कौन सा डिवीजन लाया? और इसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से ऊंची शिक्षा परीक्षाएं पास की और परीक्षाओं में यह सदा प्रथम स्थान प्राप्त करते रहे। यानी हमेशा जब भी एग्जाम देते थे यह हमेशा फर्स्ट आता था। क्या आता था? पढ़ाई समाप्त करके यह मुजफ्फरपुर में अंग्रेजी के प्राध्यापक बने। शिक्षक बन गया मुजफ्फरपुर में। किस चीज का? इंग्लिश का। और इसके बाद कलकत्ता में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक बने और यही इन्होंने वकालत की परीक्षा पास की और पहले कलकत्ता हाईकोर्ट में और बाद में पटना हाईकोर्ट में वकालत शुरू की थी। यानी अपने वकील की भी पढ़ाई किया। वकील की पढ़ाई करने के बाद पहले कोलकाता हाईकोर्ट में और कलकत्ता के बाद कहाँ आया? पटना। पटना हाईकोर्ट में अपनी वकालत शुरुआत की और थोड़े ही दिन में इसकी गणना देश के प्रमुख वकीलों में होने लगी। गांधी जी के संपर्क में आने पर इनके जीवन और रहन सहन के क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। उस समय अपने देश में आजादी के लिए क्रांति बहुत तेजी से हो रही थी। तो इसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसका साथ पकड़ा? महात्मा गांधी का। और उसके साथ रह करके रहन सहन में क्रांतिकारी इसके परिवर्तन आए, देश की आजादी के लिए कुछ किया।
इन्होंने वकालत छोड़कर देश की सेवा का व्रत ले लिया। कहा कि हम आज से वकील वाला काम नहीं करेंगे, वकालत नहीं करेंगे और अपने देश की हम सेवा करेंगे। राष्ट्र की वेदी पर अपने आहुति चढ़ाने के लिए धू धू करती क्रांति के ज्वाला में यह कूद पड़े। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अरे जीवन के अंत तक देश के दुख दर्द के सामने अपना दुख दर्द भूल गए। जब दुख दर्द किसका देखा? देश का, तो इसने अपना दुख दर्द सबको क्या कर गया? भूल गया। और सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन, यानी महात्मा गांधी ने सत्याग्रह भी चालू किया था। इसके बाद असहयोग आंदोलन, उसके समय गांधी जी के दाएं हाथ बने रहे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी गांधी जी के आधा से अधिक काम करने में सबसे ज्यादा सहयोग कौन करते थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहते हैं कि इन्होंने जगह जगह देश का दौरा किया, देश के विभिन्न भाग में घूम घूम करके अपनी राजनीतिक चेतना जगाई और देश के आदमी को जगाया, और सभाएं भी की और जेल भी गए थे। सभा किया और जेल भी गया, क्योंकि उस समय अंग्रेज के खिलाफ बोले, अंग्रेज सब क्या करते थे? जेल में डाल दिए। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। जब हमारा देश आजाद हुआ, कब? 1947 में। हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 में। उस समय हमारे देश का प्रथम प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के रूप में कौन बना? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद ये पटना के सदाकत आश्रम में रहने लगे, जहां 28 फरवरी 1963 को स्वर्ग सिधार गए। यानी 1963 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हो गई। राजेंद्र बाबू की सादगी सदा बनी रही और राष्ट्रपति पद पर रहकर इन्होंने 10,000 रुपये का मासिक वेतन और 2,500 रुपये का अतिरिक्त भत्ता न लेकर मात्र 2,500 रुपये मासिक वेतन लेना ही स्वीकार किया था। जिस समय अपने देश के राष्ट्रपति बने थे, उस समय अपने देश के प्रेसिडेंट की जो इनकम थी, मासिक सैलरी है ना, वह 10,000 रुपया था। और इसके बाद वहाँ अतिरिक्त जो भत्ता मिलता है, वह भत्ता मिला था 2,500 रुपया। तो इसमें से क्या किया? मात्र 2,500 रुपया महीना के रूप में ही लिया, अधिक रुपया नहीं लिया। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये खाकी का कुर्ता पहनते थे और धोती और सफेद टोपी ही पहनते थे। सच्चे गांधीवादी की तरह प्रार्थना करना और चरखे पर सूत काटना इसका नित्य कर्म था। हमेशा यही काम करते थे और राजनीतिक में व्यस्त रहते हुए इन्होंने कई ग्रंथ भी लिखा है, बहुत सारे ऐसे चीज लिखे हैं और ये हिंदी के अच्छे लेखक भी थे। समय समय पर इन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया और इनकी संस्मरण शक्ति असाधारण थी। और ये एक व्यक्ति नहीं, शक्ति थे, और वह शक्ति जो अजय है, अमर है और युग युग तक लोगों को जगाती रहेगी। कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, जो आप बताइएगा। कहता है किन गुणों के कारण डॉक्टर राजेंद्र बाबू को देश रत्न और बिहार के गांधी कहलाते हैं? तो देश रत्न हम कहते हैं उसके चरित्र के कारण, देश रत्न कहते हैं उसके सादगी के कारण, देश रत्न कहते हैं उसके सरलता के कारण और देश सेवा के कारण, देशभक्ति के कारण। और बिहार के गांधी इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसने बिहार में जन्म लिया था, इसीलिए हम उसको बिहार गांधी के नाम से जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब और कहां हुआ और उनकी शिक्षा दीक्षा कहां हुई? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के जीरादेई गांव में हुआ। कब हुआ? तो 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में। और इसकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुआ। उसके बाद वह जिला स्तरीय गए और उस सभी क्लास में फर्स्ट स्थान प्राप्त करते चले गए। राजेंद्र बाबू ने किस तरह देश की सेवा की? असाधारण, यानी जिसको हम कह नहीं सकते, अपने पूरे जीवन लगा दिया देश की सेवा में, समझे। यहाँ तक कि वकालत भी छोड़ दी, कहा कि नहीं हम देश की सेवा करेंगे। जब अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने, तब भी जहाँ पर 10,000 रुपये मासिक वेतन और 2,500 रुपये आपका जो अतिरिक्त भत्ता मिलता था, उसमें से मात्र 2,500 रुपये महीना लेकर के अपना काम
चलाए। राजेंद्र बाबू गांधीवादी थे, इसकी पुष्टि करें, क्योंकि राजेंद्र बाबू हमेशा महात्मा गांधी के ही विचारों पर चलते थे। कुर्ता पहनते थे, है ना, सफेद टोपी पहनते थे और धोती पहनते थे और हमेशा नित्य कर्म चरखा पर सूत काटते थे। ये था उसका, किसका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवनी। कोई दिक्कत? अच्छा लगा? हाँ, एक दो क्वेश्चन हम पूछेंगे।